भारत जो कि विश्व में धर्म प्रधान देश है, सबसे श्रेष्ठ संस्कृति वाला देश है, वो भारत अगर आज दुनिया की नकल करे, ये दुर्भाग्य की बात है। जिसका नकल पूरी दुनिया करती थी, आज भारत पाश्चात्य जगत का नकल कर रहा है। जो पूरा देश भारत के सामने झुकता था, वो भारत आज अमेरिका जैसे देश के पीछे भाग रहा है। वो भारत आज दुनिया के देशों के पीछे भाग रहा है। ये संस्कृति, ये सभ्यता, ये धर्म की शिक्षा आज कहीं ना कहीं हम एक मंदिरों में बंद कर दिए। मैं तो अक्सर कहा करता हूँ, जैसे आप सबके भी गांव में मंदिर तो होंगे ही, सत्संग भवन होंगे, आश्रम होंगे, शास्त्र होंगे। अक्सर मैं कहा करता हूँ कि अब जो भी मंदिर हैं, जहाँ भी रामकृष्ण कबीर विराजमान हैं, जहाँ भी शिव पार्वती विराजमान हैं, अब उन्हें मंदिरों से निकालने का समय आ गया है। आदमी ने बड़ी चालाकी की है कि भगवान को मंदिर में डाल दिया है। मैं इस चीज़ का समर्थन नहीं करता, क्योंकि अगर भगवान को कहीं रखने की चीज़ है तो आपका दिल है, इस दिल को ही मंदिर बनाइए और यहाँ रखिए। क्योंकि हमने मंदिर में चालाकी से गांव के बाहर रख दिया भगवान को, ताकि उनका आगमन हमारे घर में ना हो जाए। एक बार वृंदावन में जन्माष्टमी का समय था और सेठ लोग वहाँ पूजा करने जाते थे। बगल में बहुत सारे मारवाड़ी सेठ थे, वो पूजा बड़े भाव से करते थे, हर दिन जाते थे, समय से जाते थे। श्री कृष्ण भी खुश होते थे कि बहुत बढ़िया हमारे भक्त रोज आते हैं। एक बार हुआ क्या, सीजन का समय था, जब दुकान ज़्यादा चलती है तो कभी कभी ऐसा होता है कि वो दिन रात आदमी बिजी रह जाता है। और मारवाड़ी लोग तो बिजनेसमैन होते हैं, व्यापारी होते हैं। रविवार को भी छुट्टी नहीं मिली। रविवार के दिन भी उसका इतना व्यस्त कार्यक्रम था, इतना व्यस्त दिन था कि मंडी ही जाना था, वो मंदिर नहीं गया, घर से सीधे मंडी चला गया, ताकि आज हमारी दुकान खुले, हमारा बाजार बढ़िया चले और कमाई हो जाए। पूजा तो कभी भी रात में कर लेंगे। वो दिन में नहीं गया, वो चला गया। अब सुबह 7 बजे सभी मारवाड़ी मंदिर जाते थे। रविवार का दिन था, आज मारवाड़ी लोग मंदिर आए नहीं। भगवान देख रहे हैं 7 बज गया है, आज कोई आया नहीं, क्योंकि उनको भी आदत लग जाती है, जब भक्त लोग आते हैं उन्हें भी अच्छा लगता है। उन्होंने देखा 7 बज गया, कोई आया नहीं। अब वो इधर उधर देख रहे हैं, 8 बज गया, कोई आया नहीं। भगवान सोच रहे आज हो क्या गया। रोज मेरे भक्त मेरे पास आते थे, मेरी पूजा करते थे, आज हो क्या गया है। 8 से 9 बज गए, जब 10 बज गए भगवान से रहा नहीं गया। उन्होंने सोचा लगता है मेरे भक्त संकट में हैं। उन्हें क्या पता कि इनके भक्त पैसा कमाने के लिए गए हैं, उन्हें पूजा से ज़्यादा धन प्रिय है। लेकिन भगवान सोच रहे हैं लगता है मेरे भक्त संकट में हैं। इधर उधर देखते हैं, संजोग ऐसा था कि पुजारी मंदिर में दरवाज़ा लगाना भूल गया था। भगवान ने देखा दरवाज़ा खुला है, वो तुरंत बाहर निकल गए और निकल कर पूछते पूछते मंडी पहुंच गए, जहां सेठ लोग अपना दुकान लगा के बैठे थे। जैसे ही गेट पर पहुंचते हैं कृष्ण भगवान, एक तरफ से देखते हैं सारे सेठ साहूकार बैठे हैं अपने अपने गल्ले पर। नज़र पड़ी, चेहरे तो सबका वही था। भगवान ने कहा वही तो आदमी है जो आता था मंदिर में, सब वही है। लेकिन जैसे ही नीचे नज़र पड़ी सबके अनाज पानी पर, तो देख रहे हैं चुपके से कोई चावल में कंकड़ मिला रहा है, कोई दूध में पानी मिला रहा है, कोई धनिया में घोड़े का लीद मिला रहा है, कोई हल्दी में कुछ मिट्टी पाउडर मिला रहा है। भगवान कहते हैं ये चेहरे तो वही जो रोज मंदिर आते थे, पूजा करते थे, तमेव माता च पिता तमेव बंधुश्च सखा। वही लोग हैं जो आकर कहते थे ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ये लोग तो वही हैं जो मेरे पास आकर के रोज मत्था टेकते थे, रोज नाक रगड़ते थे। इतने नाक रगड़े कि मेरे पैर में निशान पड़ गया, इनके मस्तिष्क में अभी तक निशान नहीं पड़ा। भगवान ने कहा चेहरे तो वही हैं, लेकिन इसका काम इसके उल्टा है। भगवान सोचते हैं आदमी वही है, चेहरे वही हैं, कद काठी वही है, काम कैसे उल्टा कर रहा है। मेरे पास आता है, भक्ति करता है, पूजा करता है, हे प्रभु सब आप ही का है बोल के चला जाता है, और आज
दुकान में देख रहा हूँ ये तो मिलावटबाजी कर रहा है, ये तो भ्रष्टाचार कर रहा है। भगवान सोचते हैं लगता है कुछ तो गड़बड़ है, कहीं मैं पहचानने में तो नहीं भूल कर रहा हूँ, कहीं दूसरे लोग तो नहीं, क्योंकि मेरे भक्त तो ऐसे नहीं हो सकते। तभी मारवाड़ियों की भी नज़र पड़ गई भगवान पर। वो जो दुकानदार बैठे थे, मारवाड़ी बैठे थे, संजोग से उनकी भी नज़र पड़ गई। अब उन लोगों ने देखा कि भगवान तो आज मंडी में आ गए हैं, अब दरवाजे पर खड़े, गेट पर खड़े हैं। वो लोग भीतर भीतर इतना सहम गए, इतना डर गए, इतना भयभीत हो गए कि सभी लोग अपना अपना सबसे पहले बही खाता छिपाने लगे, क्योंकि बही खाता में ही सारी गड़बड़ी होती है। वो अपना सारा बही खाता छिपाने लगे। ऐसा लगा जैसे कृष्ण भगवान नहीं कोई इनकम टैक्स अधिकारी आ गया। सब घबरा गए, आपस में काना फुसकी किया, कहे बड़ा जुल्म हो गया, आज तो भगवान स्वयं मंडी आ गए हैं। लोगों ने कहा तो बड़ा गड़बड़ हो गया, अगर भगवान और अंदर आ गए तब तो हमारा सारा कल्ला चिट्ठा पता चल जाएगा भगवान को, फिर तो भगवान हमसे नाराज हो जाएंगे। ऐसा करो अपने 5-6 आदमी को जल्दी गेट पर भेजो और बोलो भगवान को ले जाए। तुरंत 5-10 लड़के नौजवान हट्टे कट्ठे गेट पर गए, प्रणाम किया, प्रभु आप क्यों आ गए? कहा आज तुम लोग नहीं आए इसलिए हम आ गए। कहे आप चिंता ना करें, हम रोज़ 1 घंटा पूजा करते थे, कल हम 4 घंटा कर लेंगे, लेकिन आप यहीं से लौट जाइए। भगवान ने कहा बड़े मुश्किल से तो आने का मौका मिला है, तुम लोग रोज़ आते थे, आज मैं आ गया, क्या दिक्कत है? नहीं नहीं भगवान आप वहीं जाइए, मंदिर में ही आप ठीक हैं, यहाँ आपका होना ठीक नहीं, आप जाइए। भगवान ने कहा बिल्कुल नहीं, बड़े मुश्किल से तुम दरवाज़ा खुला मिला है, और दिन तो तुम लोग लगा के जाते, बहुत मुश्किल से तो निकला हूँ, इसलिए मुझे आज घूमने दो, मुझे देखने दो। लोगों ने कहा अगर बहुत देर तक भगवान यहीं रहे दिक्कत हो जाएगी। उन युवाओं ने, पहलवानों ने भगवान को ज़बरदस्ती कंधे पे उठाया और जाके मंदिर में बंद कर दिया। पुजारी को डांटा कि कहाँ ध्यान रहता है, ताला लगा के नहीं रख सकता क्या? देखा नहीं भगवान बाहर निकल गए, अंदर करो और ताले लगाओ। कहा जाता है उसी दिन से मंदिरों में बड़े ताले लगा दिए गए, जेल से भी बड़ा ताला, ऐसा जैसे कि कोई कैदी हो, ताकि भगवान फिर से मंदिर से बाहर निकलकर किसी के मंडी में न पहुंच जाए। ये कितना दुर्भाग्य है इस देश का कि भगवान निकलकर मंडी में आ गए। सौभाग्य होना चाहिए कि भगवान हमारे मंडी में आ गए, भगवान हमारे जीवन में आ गए। और मैं कहता हूँ अब समय आ गया है, भगवान को मंदिर से निकलकर आपके आंगन में आना चाहिए, आपके द्वार में आना चाहिए, आपके दुकान में आना चाहिए, आपके दफ्तर में आना चाहिए। और जिस दिन हृदय में राम का आगमन हो जाएगा, जिस दिन हृदय में बुद्ध महावीर कबीर का आगमन हो जाएगा, इस दिल से रावण कंस लादेन विदा हो जाएगा। अगर आज हृदय में लादेन बैठा हुआ है, आज हृदय में रावण बैठा हुआ है, इसका प्रमाण ये है कि आसुरी प्रवृत्ति में हम जी रहे हैं। रावण बैठा है, इसका प्रमाण कहने की जरूरत नहीं है कि आज जितनी भी हत्याएं हो रही है, जितने भी भ्रष्टाचार हो रहे हैं, जितने भी व्यभिचार हो रहे हैं, जितने भी लोग दुर्व्यसन कर रहे हैं, मांसाहार कर रहे हैं, नशा कर रहे हैं, इसका सीधा मतलब है कि वो राक्षसी प्रवृत्ति कहीं ना कहीं किस हृदय में बैठ चुका है। और जो प्रवृत्ति ही राक्षसी हो, जो प्रवृत्ति ही आसुरी हो, वहाँ कर्म कभी भी देवताओं वाले हो नहीं सकते, वहाँ कर्म कभी भी पवित्र हो नहीं सकते। तो आज अगर समाज में भ्रष्टाचार है, इसका मतलब है कि राम मंदिर में ही बंद हैं, उनका आगमन आपके दिलों में हो नहीं पाया। आज अगर समाज में समस्याएं हैं, इसका मतलब कबीर अभी भी मंदिर में ही बंद हैं, आश्रम में ही बंद हैं, वो निकल कर हमारे बीच नहीं आ पाए। आज हम शास्त्रों को पढ़ते हैं, अब शास्त्रों से जितनी भी बातें हम पढ़ते हैं वो पढ़ करके शास्त्र में होते हैं या मस्तिष्क में होते हैं। जो प्रेम की बात हम पढ़ते हैं, जो करुणा की बात हम पढ़ते हैं, जो भक्ति की बात हम पढ़ते हैं शास्त्रों में, संत कहते हैं वो अब शास्त्र से निकल करके आपके जीवन में आना चाहिए, आपके आचरण में आना चाहिए। मैंने कहा ये सत्संग चलते रहते हैं, होते रहते हैं, कथाएं होती रहती है, लेकिन परिवर्तन नहीं हो पाता।